हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज की चर्चा का विषय है इमाइल दुर्खिम द्वारा दिया गया सिद्धांत आत्महत्या। तो आज की चर्चा इसी विषय पर होगी। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एमए प्रीवियस, एमए फाइनल, बीए थर्ड ईयर, यूजीसी नेट और ऑप्शनल पेपर के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि टॉपिक आपको समझ में आए, और जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं तो उसको कमेंट करिए, हम उसको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर देर न करते हुए शुरू करते हैं। आत्महत्या सिद्धांत दुर्खिम महोदय के द्वारा दिया गया। पुस्तक का नाम है ली सुसाइड, जिसे हिंदी में आत्महत्या कहते हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन 1897 ईस्वी में हुआ था और इस पुस्तक की भाषा फ्रेंच है। तो फ्रेंच भाषा में दुर्खिम की इस पुस्तक का प्रकाशन 1857 में हुआ। इस पुस्तक में इन्होंने आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया है। ये मानते हैं कि आत्महत्या एक व्यक्तिगत क्रिया नहीं है, बल्कि एक सामाजिक तथ्य है। ठीक है, इस टॉपिक को समझने से पहले ये वाला टॉपिक हम समझ लेते हैं। आत्महत्या का अध्ययन करने के लिए दुर्खिम ने पहली बार अनुभविक तथा संख्यात्मक आंकड़ों का उपयोग किया है। यानी कि दुर्खिम से पहले अनुभविक और संख्यात्मक आंकड़ों का उपयोग किसी ने नहीं किया था। सबसे पहले आत्महत्या पुस्तक में ही इस पद्धति का प्रयोग किया दुर्खिम महोदय ने। उसके बाद समाजशास्त्रीय अध्ययनों में अनुभविक अध्ययन की परंपरा चलने लगी। अब इसे देखते हैं कि ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दुर्खिम महोदय आत्महत्या को एक सामाजिक तथ्य मानते हैं। ये क्यों मानते हैं, इसे मैं समझाने का प्रयास करूंगी। तो ध्यान से सुनिए। दुर्खिम से पहले जितने भी समाजशास्त्री थे या अन्य जितने भी विद्वान थे, वे लोग आत्महत्या को व्यक्तिगत क्रिया के रूप में स्वीकार करते थे। लोगों का मानना था कि आत्महत्या शारीरिक एवं मानसिक दुर्बलता, गरीबी, प्रेम में निराशा, वंशानुगत दोष आदि का परिणाम है। दुर्खिम ने इस बात का पूरी तरीके से खंडन किया और कहा कि आत्महत्या सामाजिक तथ्य है, वह व्यक्ति का निजी कार्य नहीं है। आत्महत्या के लिए दुर्खिम ने स्वयं समाज को उत्तरदायी ठहराया। उनका मानना था कि आत्महत्या के पीछे समाज है, न कि व्यक्ति। उन्होंने कहा कि आत्महत्या की व्याख्या समाजशास्त्रीय आधार पर होनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत क्रिया के आधार पर। समाज या समूह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है जिससे विवश होकर व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। जब सामूहिक जीवन में एकता का अभाव होगा तो व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। ऐसी अवस्था में वो व्यक्ति अपने आप को समाप्त करने की बात सोचने लगता है। जब समूह की परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं, व्यक्ति अपने आप को अकेला, अतृप्त, दुखी और चारों ओर से घिरा हुआ महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि मेरे चारों तरफ केवल दुख और दुख है। उसका सामाजिक जीवन पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। सरल अर्थों में कहें तो उसे लगता है कि मेरा अपना कोई है ही नहीं। ठीक है, वो सोचने लगता है कि इस प्रकार से जीने से अच्छा तो मर जाना ही अच्छा है, और अपने तमाम दुखों की मुक्ति के लिए, इन दुखों से मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति आत्महत्या का सहारा लेता है। ये तमाम तरीके का उदाहरण दे करके इमाइल दुर्खिम महोदय ने आत्महत्या को सामाजिक तथ्य के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि आत्महत्या व्यक्तिगत क्रिया नहीं है, आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है जिसके लिए पूरी तरीके से समाज जिम्मेदार है। अब देखते हैं कि आत्महत्या की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पर इमाइल दुर्खिम के द्वारा दी गई परिभाषा का वर्णन करेंगे हम। आत्महत्या शब्द का प्रयोग मृत्यु के उन सभी प्रकारों के लिए किया जाता है जो कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के सकारात्मक अथवा नकारात्मक कार्य का परिणाम है।
जिसका कि उसे ज्ञान है, यानी कि उसे पता है कि हम अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। मीन्स कि आत्महत्या शब्द का प्रयोग मृत्यु के उन सभी प्रकारों के लिए किया जाता है जो कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के सकारात्मक अथवा नकारात्मक कार्य का परिणाम है, यानी कि स्वयं व्यक्ति के द्वारा किया गया सकारात्मक और नकारात्मक कार्य का परिणाम है। दूसरी तरफ दुर्खिम कहते हैं कि व्यक्ति जब आत्महत्या का प्रयास करता है और वो बच जाता है तो उसे आत्महत्या नहीं कहा जाएगा, बल्कि उसे आत्महत्या का प्रयास कहा जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्रिया हो रही है उसका व्यक्ति को ज्ञान है। ठीक है, दुर्खिम कहते हैं कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वो कोई ऐसा कार्य कर रहा है, जोखिम भरा कार्य कर रहा है और दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसे आत्महत्या नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी जीवन लीला समाप्त होने वाली है। व्यक्ति ऐसे ही कहीं पे घूम रहा है, उसका पैर फिसल गया और वो खाई में गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे भी आत्महत्या नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसे नहीं पता है कि उसकी जीवन लीला समाप्त हो रही है। वो तो मनोरंजन के लिए टहल रहा था। ठीक है, तो व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य जो कि मृत्यु के सभी प्रकारों में से एक है और उसे पता है कि उसकी जीवन लीला समाप्त होने वाली है, उसे दुर्खिम आत्महत्या मानते हैं। अब देखते हैं दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या के कितने प्रकार है। तो दुर्खिम के अनुसार आत्महत्या के 3 प्रकार हैं। पहला अहमवादी आत्महत्या, दूसरा परार्थवादी आत्महत्या और तीसरा विसंगत आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या में सामाजिक नियंत्रण का पूरी तरीके से अभाव होता है। परार्थवादी आत्महत्या में सामाजिक नियंत्रण पूरी तरीके से प्रभावी होता है। विसंगत आत्महत्या जीवन में अचानक आई हुई परिस्थितियों के कारण होता है। अब इसे एक एक करके हम आपको समझा रहे हैं। अहमवादी आत्महत्या, इस प्रकार की आत्महत्या में व्यक्ति समाज से अपने को अलग अनुभव करता है। व्यक्ति अपने स्वार्थ में इतना डूब जाता है कि उसे ऐसा अनुभव होने लगता है कि सभी लोग उसकी उपेक्षा कर रहे हैं, उसका कोई नहीं है। वह अपने को सबसे कटा हुआ महसूस करने लगता है, बिल्कुल अलग थलग महसूस करने लगता है। इससे उसके अहम को ठेस पहुंचती है और वह अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल समाज से अलग थलग महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि इस समाज में मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, और ये सब सोच करके व्यक्ति अपनी आत्महत्या कर लेता है। दूसरा है परार्थवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या के विपरीत परार्थवादी आत्महत्या में व्यक्ति समाज में अपने को बहुत अधिक घुला मिला महसूस करता है। यानी कि एक तरफ तो वो सोच रहा है कि मेरा कोई नहीं है, और इस प्रकार की आत्महत्या में वो सोच रहा है कि पूरी की पूरी दुनिया हमारी है और हम इस दुनिया में, मुझे प्यार करने वाले, मुझे समझने वाले बहुत सारे लोग हैं। व्यक्तिगत हित सामूहिक हित में विलीन हो जाता है। उसे लगता है कि ये पूरा जो समाज है, ये पूरा जो समुदाय है वो मेरा है और मुझे इसके हित में कार्य करना होगा। व्यक्ति और समाज के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है और सामूहिक हित से प्रेरित होकर वह अपने जीवन का बलिदान कर देता है। इस प्रकार की आत्महत्या में जैसे सैनिकों द्वारा की जाने वाली आत्महत्या, सैनिक देश सेवा, देश प्रेम की वजह से शहीद हो जाते हैं, अपने जीवन का बलिदान कर देते हैं। जौहर प्रथा ऐतिहासिक प्रथा है, पहले पाई जाती थी इस प्रकार की प्रथा। सती प्रथा को भी परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत रखा जाता है। तीसरा है विसंगत आत्महत्या, जिसे आदर्शहीन आत्महत्या, असामान्य आत्महत्या भी कहा जाता है। तो आदर्शहीन आत्महत्या तब की जाती है जब व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत अधिक निराशा अथवा
अचानक प्राप्त होने वाली खुशी की स्थिति में भी व्यक्ति आत्महत्या कर बैठता है। इस प्रकार की आत्महत्या का उदाहरण है परीक्षा में फेल होने पर छात्र द्वारा की जाने वाली आत्महत्या, व्यापार में हानि होने पर व्यापारी द्वारा की जाने वाली आत्महत्या। ये सभी आत्महत्याएं विसंगत आत्महत्या के अंतर्गत आती हैं। साथ ही दुर्खिम महोदय ने आत्महत्या का संबंध स्त्री और पुरुष, गांव तथा शहर, सैनिक एवं साधारण नागरिक, विवाहितों एवं अविवाहितों तथा कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म के जो अनुयायी थे उन लोगों से भी जोड़ा। दुर्खिम महोदय मानते हैं कि गांव की अपेक्षा शहरों में आत्महत्या अधिक होती है। साधारण नागरिकों की अपेक्षा सैनिक अधिक आत्महत्या करते हैं। विवाहितों की अपेक्षा अविवाहित अधिक आत्महत्या करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के अध्ययनों के आधार पर ही दुर्खिम महोदय ने माना कि आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। दुर्खिम के विचारों में आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य होने के साथ साथ ये कहते हैं कि आत्महत्या की व्याख्या सामाजिक संदर्भ में ही की जानी चाहिए, न कि व्यक्तिगत क्रिया के रूप में। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पूरा टॉपिक कवर किया। अगर इस टॉपिक में आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करिए। ठीक है, आपको अन्य किसी भी टॉपिक पर अगर नॉलेज चाहिए उसको भी आप कमेंट करिए, हम उसका वीडियो बना देंगे आपके लिए। और वीडियो अगर समझ में आया है, अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।